ओम शांति। आज 23 अप्रैल। साकार मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप को याद करने की आदत डालो, देही अभिमानी बन जाएंगे, नशा व खुशी कायम रहेगी, चलन सुधरती जाएगी। प्रश्न है, ज्ञान अमृत पीते हुए भी कई बच्चे टेटर बन जाते हैं, कैसे? ज्ञान अमृत पी रहे हैं, पीते पीते ही टेटर बन जाते हैं, कैसे? उत्तर, जो एक ओर ज्ञान अमृत पीते दूसरी ओर जाकर गंद करते, अर्थात आसुरी चलन चलते, डिसर्विस करते, ईश्वर के बच्चे बनकर अपनी चलन सुधारते नहीं, आपस में मायावी बातें करते, एक दो को दुख देते रहते, टेटर। बाबा कहते, बच्चे, तुम यहाँ आए हो असुर से देवता बनने, तो सदा एक दो को ज्ञान की चर्चा करो, दैवी गुण धारण करो, अंदर जो भी अवगुण हैं उन्हें निकाल दो, बुद्धि को स्वच्छ साफ बनाओ। गीत, तकदीर जगाकर आई हूँ तकदीर जगाने। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और बच्चों ने ही गाया। कोई भी स्कूल में जब जाते हैं तो तकदीर बुद्धि में रहती है कि हम यहाँ जा कर के ये बनेंगे, कि यह इम्तहान पास करूँगा। बुद्धि में तकदीर की एम ऑब्जेक्ट रहती है। अब तुम बच्चे जानते हो, हम अपनी तकदीर में नई दुनिया को धारण कर बैठे हैं कि हमारी भाग्य में नई दुनिया है। नई दुनिया को रचने वाला परम पिता परमात्मा से हम वर्षा लेने की तकदीर ले आए हैं। कौन सा वर्षा? मनुष्य से देवता व नर से नारायण बनने का वर्षा। इस रावण के भ्रष्टाचारी राज्य से ले जाते। यह है रावण का भ्रष्टाचारी राज्य। भ्रष्टाचारी विकार से पैदा होते और विकारी को भी भ्रष्टाचारी कहा जाता है। भगवानोवाच, काम महाशत्रु है, उसको इन पर जीत पानी है, तभी श्रेष्ठाचारी बनेंगे। भारत ही श्रेष्ठाचारी, भारत ही भ्रष्टाचारी, भारत ही श्रेष्ठाचारी बनेगा। मुतपलिती को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता। सतयुग में भ्रष्टाचारी होते ही नहीं, क्योंकि वहाँ रावण का राज्य ही नहीं। इस समय है ही रावण राज्य। सब में 5 विकार है। सतयुग में भी अगर रावण राज्य होता तो वहाँ भी रावण को जलाते। वहाँ यह बात होती नहीं। वहाँ है ही श्रेष्ठाचारी। भ्रष्टाचारी दुनिया में कोई ऊंच पोजीशन पर है तो सब उसको मानते हैं। जैसे सन्यासी बहुत अच्छी पोजीशन पर है तो सब उनको मानते हैं, क्योंकि वे पवित्र रहते हैं। तब ही सब मनुष्य उनको अच्छा समझते। गवर्नमेंट भी अपने से अच्छा समझती। उन्हों को अपना राज्य गुरु भी बनाती। सतयुग में तो गुरु का नाम ही नहीं होता। गुरु अर्थात सद्गति करने वाला। शास्त्र में तो कहानियाँ बना दी है। राजा जनक ने उन्हें जेल में डाल दिया, जिसमें ब्रह्म ज्ञानी राजयोग का ज्ञान नहीं था। जब उन्हें राजयोग का ज्ञान मिला तब सेकंड में जीवन मुक्ति को पाया। भ्रष्टाचारी का सिर्फ यह अर्थ नहीं कि रिश्वत आदि खाते, नहीं,
बाप कहते हैं जो भी मनुष्य मात्र हैं सब भ्रष्टाचारी है, क्योंकि सबके शरीर विकार से पैदा होते। तुम्हारा शरीर भी विकार से पैदा हुआ है, परंतु अभी तुम अपने को आत्मा समझ बाप के बने हो। देह अभिमान छोड़ दिया है, इसीलिए तुम परम पिता परमात्मा के मुख वंशावली हो, ईश्वरीय संतान हो। परम पिता परमात्मा ने आकर आत्माओं को अपना बनाया। यह बहुत गुप्त बात है। हम आत्मा परम पिता परमात्मा की वंशावली बनने हैं। आत्मा कहती है बाबा, सतयुग में आत्मा कोई परमात्मा को बाबा नहीं कहेगी। वहाँ तो जीव आत्मा को बाबा कहेगी। तुम जीव आत्माएं हो। अब बाबा ने कहा अपने को आत्मा निश्चय कर परमात्मा को याद करो। सबसे उत्तम जन्म तुम ब्राह्मणों का है। आत्मा कहती है हम सबके बच्चे बने हैं, गर्भ से थोड़े ही निकले, बाबा को पहचान कर उनके बने। शिव बाबा हम आपके ही हैं और आपके ही मत पर चलेंगे। कितनी सूक्ष्म बात है। बाबा ने कहा जब बाबा के पास जाते हैं निश्चय करते कि हम शिव बाबा के सामने बैठे हैं। आत्मा भी निराकार तो शिव बाबा भी निराकार। शिव बाबा की याद से विकर्म विनाश होंगे। याद नहीं किया तो भ्रष्टाचारी बने। कितनी बड़ी बात है, परंतु बहुत बच्चों को यह भूल जाता है कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की गोद में बैठी हूँ। भूलने के कारण वह नशा व खुशी नहीं रहती। बाबा को याद करने की आदत पड़ जाए तो देही अभिमानी बन जाए। विलायत में बहुत बच्चियाँ हैं, सन्मुख नहीं हैं, परंतु बाबा को याद करती है। बाबा को बहुत प्यार से याद करती, जैसे सजनी साजन को प्यार से याद करती है। चिट्ठी नहीं आती तो सजनी बहुत हैरान हो जाती है। तुम सजनियों को तो धक्का खा खा करके सजा मिलना है, तो याद अच्छी रहनी चाहिए, चलन भी बड़ी अच्छी चाहिए। आसुरी चलन वालों का गला भी घुट जाता है। बाबा चलन से ही समझ जाते हैं। यह याद नहीं करता, इसीलिए धारणा नहीं होती। सर्विस नहीं कर सकते तो पद भी नहीं पा सकेंगे। इसीलिए क्या करना है, पद भी नहीं पा सकेंगे तो मेहनत करना है। पहले तो बाप का बनना है, बीके बनना पड़े। बीके को जरूर शिव बाबा ही याद रहेंगे, क्योंकि दादे से वर्षा लेना है। याद में रहना बड़ी मेहनत है। ऐसे कोई मत समझे भोग लगाना हम वह खाते तो बुद्धि योग बाबा से लग जाएगा, नहीं। यह तो शुद्ध भोजन है, परंतु वह मेहनत न करे तो कुछ भी। श्रेष्ठाचारी याद से ही बनेंगे। पवित्रता फास्ट है। आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए योग का बल चाहिए। पानी में स्नान आदि करने से तो पावन बन नहीं सकते, क्योंकि पतित आत्मा ही बनती है। ऐसे थोड़े ही कहेंगे हीरे जहर छोड़ जेवर झूठा है। ऐसे थोड़े ही कहेंगे जेवर झूठा है, सोना सच्चा है। वह लोग समझते हैं आत्मा शुद्ध है, जहर शरीर झूठा है। आत्मा शुद्ध है और जेवर माना शरीर जो है झूठा है, उसको साफ करते हैं। परंतु नहीं, आत्मा अगर शुद्ध होती तो शरीर भी शुद्ध होता। यहाँ एक भी श्रेष्ठ नहीं। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। वह तो संपूर्ण निर्विकारी चोला विकारी हो तो आत्मा फिर पवित्र कैसे हो सकती।
शरीर विकारी है तो आत्मा कैसे शुद्ध हो सकती। सोना पवित्र है तो जेवर झूठा बने, यह कैसे हो सकता। यह अच्छी रीति समझना है। सच्चा सोना होगा तो जेवर भी तो सच्चा ही बनेगा ना। इस समय कोई भी श्रेष्ठाचारी नहीं, बाप को भी नहीं जानते और पवित्र भी नहीं। तुम बच्चे जानते हो कि गरीब ही गुप्त पुरुषार्थ करके राज्य भाग लेते हैं, बाकी तो सबका विनाश होना है। यह ज्ञान है भक्ति के लिए। बाबा कहते, मेरे भक्तों को यह ज्ञान सुनाओ। शिव के पुजारी हो या देवताओं के पुजारी हो, दूसरे धर्म में भी बहुत कन्वर्ट हो गए हैं, उसमें भी निकल आएंगे। मूल बात है यहाँ की पवित्रता। तब ही अपवित्र मनुष्य उन्हों को अपना गुरु बनाए माथा टेकते हैं। परमात्मा तो है ही एभर पवित्र, उसको संपूर्ण निर्विकारी भी नहीं कह सकते। परमात्मा की महिमा गाते हैं, देवताओं की महिमा अलग गाई जाती है। संपूर्ण निर्विकारी, उनको फिर विकारी जरूर बनना है। यह बातें बुद्धि में धारण कर फिर औरों को समझाना है। यादव और कौरव, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबने विनाश को पाया। बाकी जय जयकार पांडव सेना की हुई, वह है गुप्त। शास्त्रों में तो दिखाते पांडव पहाड़ पर गल मरे, प्रलय का हिसाब निकल गया, परंतु प्रलय तो होती नहीं। गीता का भगवान कहते हैं, मैं धर्म की स्थापना करता हूँ, पति दुनिया में आया हूँ पावन राज्य बनाने, राजयोग सिखलाने आया हूँ। यह तो प्रदर्शनी होती है, इसमें राजयोग भी सिखलाया जाता है। तुम्हारा सारा मदार है समझाने पर। बाबा ने कहा था यह चित्र बनाओ कि कैसे हम राजयोग में रहते हैं। ऊपर में शिव बाबा का चित्र है, हम शिव बाबा की याद में बैठे हैं, उनकी मत पर चलते हैं। वह है श्री श्री रुद्र जो हमको श्रेष्ठ बनाते हैं। श्री श्री का टाइटल वास्तव में उसका ही है। यह भारत क्यों इतना गिरा? एक तो ईश्वर को सर्वव्यापी समझ बैठे और अपने को ईश्वर मानने बैठे। तुम जानते हो गुरु तो एक ही बाप है, उसकी यह जन्मभूमि है। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा बाप ही आकर सुनाए, बेड़ा पार करते हैं। बाप कहते, पतित पावन तो तुम मुझे ही कहते हो, मुझे ही सबको वापस ले जाना है। यह है कयामत का समय, जबकि हिसाब किताब चुप्त कर हम वापस जाते। सब कहते हैं न्यू भारत, न्यू दिल्ली हो। अब न्यू भारत तो स्वर्ग ही था, अब तो नर्क है ना। भ्रष्टाचारी बनते जाते। यह समझने और समझाने की बात है। आत्मा और परमात्मा का रूप भी कोई नहीं जानते। भल कहते हैं हम आत्मा परमात्मा की संतान हैं, परंतु नॉलेज चाहिए ना। बाप में नॉलेज है, आत्मा में नॉलेज कहाँ। हम आत्मा कितने पुनः जन्म लेती, कहाँ रहती, फिर कैसे आती, क्यों दुखी बनती, कुछ भी समझते, कुछ भी समझ नहीं। तुम बच्चे जानते हो बाबा हम आत्माओं को पवित्र बनाने आया, तो वह देवी गुण भी चाहिए। मैं देवता बन रहा हूँ तो मेरे में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए, नहीं तो 100 गुना दंड खाना पड़ेगा। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर कोई बुरा कर्तव्य करते तो 100% अपवित्र बन पड़ते। सर्विस के बदले और ही डी सर्विस करते।
इसीलिए फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। हमेशा आपस में एक दो में ज्ञान का चर्चा चलनी चाहिए। हम बाबा के पास आए हैं कांटे से फूल अथा मनुष्य से देवता बनने, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने। यही एक बात एक दो को सुनानी चाहिए। आत्मा और परमात्मा का रूप भी कोई जानते ही नहीं। भल कहते हैं आत्मा परमात्मा की संतान है, परंतु नॉलेज चाहिए, धारणा चाहिए। जो मायावी बातें करते, किसको दुखी करते, उसको टेटर कहा जाता। यह भी दिखाया है कि असुरों को ज्ञान अमृत पिलाया, फिर वह बाहर जाकर गन करते थे। ऐसे भी बहुत हैं जो ज्ञान अमृत पीते भी रहते और डिसर्विस भी करते रहते। वास्तव में तुम सब कन्याएं हो। अरे अधर कुमारी के तो मंदिर बने हैं। देवताओं तो तुम्हारी एक्यूरेट यादगार है। दिलवाड़ा तो तुम्हारा एक्यूरेट यादगार है। दिलवाड़ा जो मंदिर है वो हम सब का ही यादगार है। तुम्हारे में भी किसी की बुद्धि में विशाल बैठता। बुद्धि बड़ी साफ चाहिए। तुम अभी ईश्वरीय परिवार के हो तो ख्याल करना चाहिए कि हमारी चलन कितनी अच्छी चाहिए। जो मनुष्य समझे कि इनको बरोबर श्रीमत मिलती, यहाँ श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बने, तब वहाँ पद पाए। श्रेष्ठ वहाँ बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते या अंतिम जन्म पवित्र रहना है। अच्छा मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुद्ध भोजन खाते हुए भी, आज का सार रहा, शुद्ध भोजन खाते हुए भी आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की मेहनत जरूर करनी है। याद से ही श्रेष्ठाचारी बनना है, विकर्म विनाश करना है। नंबर दूसरा है, इस कयामत के समय में जबकि घर वापस जाना है तो पुराने सब हिसाब किताब चुक्त कर देना है। यह कयामत का समय है तो अपना हिसाब किताब जो भी है उसको चुक्त कर देना है। आपस में ज्ञान की चर्चा करनी है, मायावी बातें नहीं करनी है। वरदान, प्यूरिटी की रॉयल्टी द्वारा ब्राह्मण जीवन की विशेषता को प्रत्यक्ष करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। प्यूरिटी की रॉयल्टी द्वारा ब्राह्मण जीवन की विशेषता को प्रत्यक्ष करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। प्यूरिटी की रॉयल्टी ही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। जैसे कोई रॉयल फैमिली का बच्चा होता है तो उसके चेहरे से, चलन से मालूम पड़ता कि यह कोई रॉयल कुल का है। ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख प्यूरिटी की झलक से होती है। चलन और चेहरे से प्यूरिटी की झलक तब दिखाई देगी जब संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान न हो। प्यूरिटी अर्थात किसी भी प्रकार का अशुद्धता का भाव न हो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र। स्लोगन, होली हंस वह है जो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे, उसको कहेंगे होली हंस। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। यह ईश्वरीय सत्संग कॉमन सत्संग नहीं है। अपना यह जो ईश्वरीय सत्संग है कॉमन सत्संग नहीं है, साधारण सत्संग नहीं है। यह है ईश्वरीय स्कूल कॉलेज, जिस कॉलेज में अपने को रेगुलर स्टूडेंट बनानी है। रेगुलर स्टूडेंट स्टडी करनी है, रेगुलर स्टडी करनी है। बाकी तो सिर्फ सत्संग करना, थोड़े समय वहाँ सुना, फिर तो जैसे हैं वैसे ही बन जाते।
क्योंकि वहाँ कोई रेगुलर पढ़ाई नहीं मिलती। यहाँ तो कोई प्रारब्ध बने, इसीलिए अपना सत्संग कोई कॉमन सत्संग नहीं है। अपना तो ईश्वरीय कॉलेज है, जहाँ परमात्मा बैठ हमें पढ़ाते हैं और हम उस पढ़ाई को पूरी धारण कर ऊंच पद को प्राप्त करते। जैसे रोजाना स्कूल में मास्टर पढ़ाए डिग्री देते, वैसे यहाँ भी स्वयं परमात्मा गुरु टीचर के रूप में हमको पढ़ाए सर्वोत्तम देवी देवता पद प्राप्त कराते। इसीलिए इस स्कूल में जॉइंट होना जरूरी है। यहाँ आने वाले को यह नॉलेज समझना जरूर है, यहाँ कौन सी शिक्षा मिलती है, इस शिक्षा को लेने से हमको क्या प्राप्ति होगी। हम तो जान चुके हैं कि हमको खुद परमात्मा आकर डिग्री पास कराते और फिर एक ही जन्म में सारा कोर्स पूरा करना है। तो जरूर शुरू से लेकर अंत तक इस ज्ञान के कोर्स को पूरी रीति उठाते। वे फुल कोर्स होगा, बाकी जो कोर्स के बीच में आएगा वे तो इतना नॉलेज उठाएगा नहीं। उन्हों को क्या पता आगे क्या कोर्स चला, इसीलिए यहाँ रेगुलर पढ़ना है। इस नॉलेज को जानने से ही आगे बढ़ेंगे, इसीलिए रेगुलर स्टडी करनी है। अच्छा, ओम शांति।